तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ उसकी फिफ्थ और अभी तक की आखिरी मूवी, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, जिसका नाम होता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल्स नो टेल्स। मूवी स्टार्ट होती है 12 साल के हेनरी पे, जो बेटा होता है फ्लाइंग डचमैन के कैप्टन विल और एलिजाबेथ का। फिर उसके बाद वो अपने बाप से मिलने जाता है और वो कहता है कि जो श्राप है मुझे तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए मुझे चाहिए परम शक्ति का जो पूरा त्रिशूल है, मुझे वो चाहिए होगा और उसके लिए मैं ढूंढने जाऊंगा जैक स्पैरो को। फिर दिखाते भाई ऑलरेडी 8 साल हो चुके हैं और 8 साल से हेनरी इसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। हेनरी को दिखाते हैं वो एक ब्रिटेन की शिप में काम कर रहा होता है और वो शिप अपने समुद्री डाकुओं के लेकिन शिप के पीछे होता है, उनके पीछे जा रहा होता है। फिर उसके बाद तब वहां पे जो हेनरी होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सारी कहानियां सारे श्राप जितने भी अपने समुद्र के होते हैं वो उसने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तब उसको पता चलता है जो हमारा शिप है वो जा रहा है शैतानी त्रिकोण उसके अंदर, और उसके अंदर जो भी गया है वो शिप कभी वापसी नहीं है। वो उनको कहता है कि भाई मत जाओ, उसके बाद भी वो चले जाते हैं और वहां पे हमला हो जाता है अपने कैप्टन सलाजर, और वहां पे उसकी शिप होती है जिसका नाम होता है साइलेंट मैरी। बेसिकली ये वो लोग हैं जो सारे मर चुके हैं, ये घोस्ट है, आत्माएं हैं, और इनमें थोड़ा बहुत जान बची है बट इनमें ताकत बहुत ज्यादा है। वो सबको मार देता है और एंड में वो छोड़ता है अपने हेनरी को, क्योंकि उसका ये हमेशा का फिक्स है कि वो पूरे शिप में सबको मार देगा, बस एक को छोड़ देगा, क्योंकि कहानी सुनाने वाला भी तो होना चाहिए। और वो कहता है कि बच्चे तुम्हें मेरे काम करना होगा, अगर तुम जैक स्पैरो को जानते हो, उसको अगर तुम ढूंढते हो तो उसको कह देना सलाजर उसके पीछे आ रहा है, अब वो जिंदा नहीं बचने वाला। दूसरी साइड दिखाते हैं सेंट मार्टिन में उन्होंने सेरिना को बंदी बना रखा है और वो उसको चुड़ैल कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सेंट मार्टिन में जो भी औरत पड़ती है भैया वो भूत नहीं चुड़ैल बन जाते। बट किसी तरह भाई सेरिना बहुत चालाक होती है, वो वहां से भाग तो जाती है। फिर उसके बाद वो टकराती है जैक स्पैरो से, जो ऑलरेडी वहां के सबसे सिक्योर बैंक के सबसे सिक्योर लॉकर को चोरी करके भाग रहा होता है। और दूसरी साइड दिखा दे कि भाई वहीं पे आ चुका होता है अपना हेनरी, वो ढूंढ रहा होता है जैक स्पैरो को। फिर उसके बाद वहां पे अपनी टक्कर होती है सरीना की और हेनरी की, और जब इस चीज के बारे में पता चलता है सरीना को तो वो कहती है एक काम करते हैं, हम इसको मिलकर ढूंढते हैं, तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और तो वो उसको बताती है कि जो मेरा बाप था उसने मुझे ऐसी डायरी दी थी जिसपे तार है और जिसपे पूरा मैप छपा हुआ है, हम इससे जा सकते हैं। बट उसको अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हेनरी के जाने के बाद सैन मार्टिन के लोग भाई अपने जैक और सरीना उनको फिर से पकड़ लेते हैं, उनको ऑलमोस्ट मार ही दिया होता है भाई। इतने में जो अपना हेनरी होता है वो अपने जैक स्पैरो के लोगों को लेकर आता है कि भाई हमें इनको बचाना होगा। वो उनको बचाते हैं। फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं अपने डाइंग डुल ऐसे करके कुछ एक उनके शिप का नाम होता है, वो उसमें चले जाते हैं, क्योंकि जो अपना ब्लैक पर्ल है वो आज भी बोतल में कैद है। जैक स्पैरो को यही नहीं पता कि भैया ये मेरे हाथ में रह चुका है, बट मैं इसको आजाद कैसे करूं। जो अपना बड़बोसा होता है भैया वो तो ऐसे ऐशोराम वाली जिंदगी जी रहा है कि भाई मुझे तो क्वीन एनी रिवेंज प्लस ही साइकिल वार मुझे इतना सब मिल चुका है, मैं तो बहुत अमीर हूँ। पर उसके बाद उसको पता चलता है जो उसके 10 खुद के शिप है उनमें से 3 पे हमला हो चुका है, और वो और किसी ने नहीं, वो सलाजार ने की है। फिर उसके बाद वहां पे जो एक चुड़ैल होती है जिसका नाम होता है शानसा, वो उससे मिलने जाता है, तो वो उसको भाई अपने जैक स्पैरो की कंपास दे देती है, जो अपना जैक स्पैरो एक ऐसे शराब के ठेके में हार गया था सिर्फ शराब के बदले में। फिर वो कहते हैं कि चलो अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे करूंगा डील। तो फिर उसके बाद जब वो सलाजार का जो वो पूरा साइलेंट मैरी करके जो उसका शिप आ रहा होता है और यहाँ से जो अपने बरबोसा का जा रहा होता है, फिर यहाँ पर से मिलते हैं और बरबोसा उससे डील करते हैं कि तुम मुझे मत मारो, इसके बदले में जैक स्पैरो को है मैं तुम्हें वह इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसको पकड़ने में उसको मारने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लजार और बरबोसा इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको शिप को भाई दूर से जो अपना डाइंग बुल करके जो शिप होता है जिसमें अपना जैक स्पैरो सरीना और हेनरी वो सब होते हैं, वो उस तक पहुंचने वाले होते हैं। इतने छोटी बोट लेके एक आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, बेसिकली आइलैंड पर ही पहुंच जाते हैं। और तब उनको पता लगता है जो ये अपने सलाजार और जो इसके लोग हैं, जो ये पूरे ऐसे पूरे घोस्ट ऐसे भूत बने हुए हैं, ये किसी भी आइलैंड पर पैर नहीं रख सकते, ये सिर्फ तुम्हें समुद्र में मार सकते हैं। तो इसलिए वो भेजता है बरबोसा को, तो बरबोसा जाता है अपने जैक स्पैरो के पास और वो उससे कहता है इस सलाहदार से मैं ही परेशान हो चुका हूँ, एक काम करते हैं मिलके इसको मारते हैं। और फिर दिखाते हैं भाई, क्योंकि उसके पास होती है अपनी ब्लैक बियर्ड की तलवार, वो उस बॉटल को तोड़ता है, ब्लैक पर्ल को आजाद करता है, और वो सब निकल जाते हैं भाई अपने रहस्यमयी त्रिशूल की जो परम शक्ति जिसमें होती है उसकी खोज में, जिसके बारे में सिर्फ अपनी सरीना को पता है। और जब वो ऐसे जा रहे होते हैं तब भाई अपने जैक स्पैरो और अपने बरबोसा को एकदम से रियलाइज होता है कि जो ये सरीना है, ये जिस बाप के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से वो
रहस्यमय शक्ति अपनी परम शक्ति त्रिशूल को ढूंढने जा रही है। वो और किसी की बेटी नहीं, वो अपने बड़बोसा की ही होगी। और जैसे ब्लैक पर्ल उन तारों के डायरेक्शन के थ्रू वो पहुंच जाता है उस आइलैंड पे जिसमें है अपना त्रिशूल, इतने मेरे खाते पीछे साइलेंट मैरी और अपने सलाजार का हमला हो चुका है। वहां पे जैक स्पैरो तो बच जाता है, बट भाई जो अपना हेनरी होता है वो उसको सलाजार पकड़ के ले जाता है। फिर बड़बोसा, सरीना, जैक स्पैरो वो जितने भी तारे और जो वैसे चमकीले पत्थर होते हैं उनका करते हैं यूज, और वो समुद्र को दो हिस्सों में बांट देते हैं जिसके बीच में अपना परम शक्ति का त्रिशूल होता है। इतने मेरे खाते जो सलाजार होता है वो अपनी हेनरी की बॉडी में घुस जाता है और वो भी उस जगह पे सीधा एंट्री ले लेता है। तो पहले वो सरीना को ऐसे धक्का मारता है, फिर उसके बाद जैक स्पैरो से लड़ता है। उसके बाद जैसे उसके हाथ में परम शक्ति का त्रिशूल लगता है वो हेनरी की बॉडी से निकल के अपनी ओरिजिनल बॉडी में आता है और हेनरी को भी कोने में फेंक देता है। जैक स्पैरो सलाजार की लड़ाई हो रही होती है और उसमें भाई जैक स्पैरो जिसके पास कुछ नहीं है, ना ताकत ना दिमाग, उसके पास परम शक्ति का त्रिशूल भी। उसके बाद जैक स्पैरो उसको कहता है, देख मैं तेरे को अब भी एक मौका दे रहा हूँ, तू मेरे सामने हार मान ले और मैं उसे तेरे पर थोड़ी रहम बख्श दूं। इतने में सलाजार वो त्रिशूल लेता है और सीधा जैक स्पैरो के अंदर गाड़ देता है। और इतने में जो जैक स्पैरो होता है उसके दिमाग में आइडिया चलता है कि जितने भी श्राप है, जितनी भी शक्ति है, वो सभी त्रिशूल के अंदर है। अगर त्रिशूल टूट जाए सारी शक्तियां खत्म, सारे श्राप खत्म। तो जिस वजह से इससे जैक स्पैरो, हेनरी, सरीना, बड़बोसा इनको फायदा होगा और कहीं ना कहीं भाई जो अपना ये सलाजार होता है इसको भी फायदा होगा। हेनरी उसको तोड़ता है, सारी शक्तियां सब खत्म होती है। सलाजार और जो उसके लोग होते हैं वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और फिर उसके बाद उनमें आपस में ऐसे हो रही होती है लड़ाई। पर इतने में जो उन्होंने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया था वो फिर से एक हो रहे होते हैं और ऊपर से आता है ब्लैक पूल। वो ब्लैक पूल को ऐसे उसके अंदर जो नीचे का होता है वो उसे उसको सबको खींच रहे होते हैं क्योंकि वो पूरा बंदी होने वाला है। सबसे पहले सरीना, फिर उसके बाद हेनरी, फिर जैक स्पैरो चढ़ते हैं और पीछे से भाई अपना सलाजार चढ़ जाते हैं। बाकी उसके आदमी तो नहीं चढ़ पाते। उसी चेन पे बड़बोसा भी होता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, और तब उसकी बेटी को पता चल जाता है कि अच्छा ये मेरा ही बाप था, क्योंकि उसके हाथ पे वो तारों का टैटू देख लेती है। बट सलाजार ऊपर से बहुत स्पीड से बढ़ रहा है उसको उन सबको मारने के लिए। इतने में जैक स्पैरो बड़बोसा की तरफ तलवार फेंकता है, बड़बोसा लेता है तलवार, वो सीधा सलाजार में गाड़ देता है। सलाजार तो नीचे गिरता है बट इतने वो पूरा समुद्र बन जाता है और उसके बाद गिरता है बड़बोसा। अब वो मरा नहीं, समुद्र की गहराइयों में तो जा चुका है, मुझे पता नहीं वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा। और उसके बीच में जब सलाजार और बड़बोसा हाथ मिलाते हैं तब जो अपना सलाजार होता है वो बताता है कि वो जैक स्पैरो से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। क्योंकि ये जब बहुत पहले की बात होती है, जब जैक स्पैरो बिल्कुल जवान छोटा सा था, तो उस टाइम पे जो सलाजार का बाप था उसको मार दिया था समुद्री डाकुओं ने, समुद्री लुटेरों ने। तो इस वजह से जो अपना सलाजार होता है, क्योंकि वो अपनी ब्रिटेन की आर्मी का ही होता है, तो उनके साथ मिलके भाई जितने भी वहां पे समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे, उन सबको मार रहा होता है। वो सबको मार चुका होता है। बस एक आखिरी शिप होता है बचा हुआ, और जिसमें अपना जैक स्पैरो बहुत छोटा होता है। उसके जितने भी बाप, चाचा वगैरह दूर के होते हैं वो सब मारे जा चुके होते हैं। और मरते मरते वो उनमें से एक उसको देता है अपना कंपास कि ये ले तू इसको रख। फिर उसके बाद वो जा रहे होते हैं अपने उसी जो जो ऐसे वो ट्रायंगल था बहुत खतरनाक वाला। और भाई पीछे से अपना जो ये होता है सलाजार, ये भी जा रहा होता है। जैक अपना दिमाग लगाता है, वो रस्सी को कहता है कि तुम इस पत्थर पे फेंको ताकि उनका शिप बिल्कुल उसको टच करके घूम के निकल जाए। बट सलाजार का शिप जो होता है साइलेंट मैरी, वो नहीं निकल पाता। इस वजह से वो अंदर चले जाते हैं और वो सब ना जिंदा बचते ना वो मरते, वो अधमरे हो चुके हैं। तो ये मेन रीजन होता है कि सलाजार जैक स्पैरो की मौत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब बैक टू अभी भाई, अब फिर उसके बाद जब ये अपने सरीना, हेनरी और जैक स्पैरो होते शिप पे चढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो सरीना और हेनरी को अपने पोर्ट रॉयल पे छोड़ देता है और वहां पे एलिजाबेथ आती है। इतने में दिखाते हैं दूर से आ रहा होता है अपना फ्लाइंग डचमैन जहाज, उससे उतरता है अपना विल। उसके बाद अपने विल और अपने एलिजाबेथ की होती है स्मूच, और जो उसी का बेटा होता है यानी अपने हेनरी, और जो बड़बोसा की बेटी यानी सरीना, इनकी होती है स्मूच। ये चारों आस पास में ऐसे साथ साथ खुश रहते होते हैं, हम साथ साथ हैं, और ये पूरे अपने पोर्ट रॉयल आइलैंड पे होते हैं। और भाई इनको दूर से देख रहा होता है ब्लैक पर्ल से अपना जैक स्पैरो, और तब पता चलता है कि जो इसका ओरिजिनल नाम होता है जैक, बट जो इसको स्पैरो था क्योंकि अपनी जवानी से उछलता बहुत था तो इसको सलाजार नहीं दिया था। फिर वो अपने मोड़ के वहां से निकल जाते हैं और फिर वहां पे जो अपना जैक स्पैरो होता है वो कहता है कि मैं समुद्री डाकू था, मैं समुद्री लुटेरा था, मैं कैप्टन जैक स्पैरो था और वही रहूंगा। क्योंकि अब देखा जाए तो जितने भी श्राप थे, जितने भी खजाने थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। जितने भी अपने कैप्टन थे वो सब खत्म हो चुके हैं। चाहे फिर अगर हम बड़बोसा की बात कर ले, हम ब्लैक बियर्ड की बात करें, हम सलाजार की बात कर ले, और जो उनका नौका ग्रुप था बाकी सब भी अपने अपने जगहों पे सेटल्ड है।
और जो बीच में अपना डेवी जोन्स आया था। और इसके बाद दिखाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें एक उनका जो घर होता है, मेरे हिसाब से वो विल और एलिजाबेथ का घर होगा। तो उसके रूम में भाई अपने विल और एलिजाबेथ सो रहे हैं आराम से, इतने में दिखाते हैं उनके कमरे में एंट्री होती है। शक्ल तो नहीं दिखाते बट परछाई से चेहरे के आसपास ऐसे वो ऑक्टोपस वाले हाथ होते हैं। फिर इतने में जब विल एकदम से घूमता है तो उसको दिखता है ऐसे क्रैब वाला हाथ, बट एकदम से वो फिर सो जाता है। वो फिर से उठ के देखता है, उसको लगता है बुरा सपना होता है। बट एलिजाबेथ के पास नीचे वो कुछ ऐसे पानी के छोटे छोटे पड़े होते हैं। तब पता लगता है वहां पे आया था डेवी जोन्स। अब उसका क्या हुआ कैसे हो वो तो नहीं पता, पर यहाँ पे हो जाती है अपनी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल्स नो टेल्स का रिव्यू खत्म। तो इस अगर तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या कहना है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और भाई तो 5 पार्ट देख लिया, मुझे पर्सनली इसके 6 पार्ट का वेट है। अगर तुम अपने जॉइंट डेप के फैन हो तो भाई जाओ कमेंट करो कि सर मैं 6ठा पार्ट चाहिए। और इसके बाद अब तुम बताओ भाई तो कि मैं से कौन सी मूवी सीरीज स्टार्ट करूं। मैं सोच रहा हूँ मैं हैरी पॉटर स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी तुम क्या कहते हो तो गाइस, बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।